हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे जैसे सीजीएल 2022 के लिए जो होमवर्क सीरीज चल रहा है, तो उसमें आज का जो टॉपिक है, उसमें झारखंड का जो टॉपिक है, इसमें झारखंड के शिक्षण संस्थान पढ़ने हैं। ओके, तो यही कारण है कि ये वीडियो जो है, ये लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उसमें आपको मदद मिल सके। ओके, वैसे ये जो है इम्पोर्टेंट भी है। ओके, अब इसमें क्या है कि झारखंड के शिक्षण संस्थान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई वैसा इंस्टीट्यूट आता है जो कि इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन सभी को याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। वैसे याद करेंगे तो फिर 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, लगभग सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा इस लेक्चर से, ये टॉपिक का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के शिक्षण संस्थान, यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं करेंगे। जो सेंट्रल लेवल पर जो स्कूल है, स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। 6th क्लास से 12th क्लास के लिए जो है 3-4 हैं झारखंड में। जैसे कि एक सबसे फेमस जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए, एकलव्य एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल स्कूल। ओके, इसको शॉर्ट में EMRS बोलते हैं। 6th से 12th क्लास के लिए है ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, या सिंपली एकलव्य विद्यालय इसको बोल दिया जाता है। ओके, अब ये जो है वैसे तो है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में 620 हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब होना चाहिए हम लोगों को झारखंड से। झारखंड में ये कितने हैं, तो ये जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि 1997 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1997 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ही अंतर्गत आता है। ओके, अब इसको बनाने का क्राइटेरिया ये है कि किसी ब्लॉक में अगर ये बनाया जाएगा, ब्लॉक वाइज बनाया जाता है, किसी ब्लॉक में अगर ये बनाया जाएगा तो ये तभी बन सकता है जब वहां पर जो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है, पूरे जनसंख्या का 50% या उससे ज़्यादा है, पहला चीज। दूसरा, फिगर में जाएं तो 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को फुलफिल अगर करता है तभी वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब 2022 का जो डेटा है, 2022 के लिए एक्चुअली ये जो डेटा है ये 1 अगस्त 2021 का जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में कितने हैं। तो 1 अगस्त 2021 का जो डेटा है, तो इसके अकॉर्डिंग झारखंड में जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ये कितने हैं, ये टोटल हैं 83। कितने हैं, टोटल हैं 83। इसे आप याद रखेंगे। अब 83 में सभी तो याद रखने हैं नहीं, सभी तो याद रखने हैं नहीं, बस आप ये याद रखिए कि 2021 से 22 का जो सेशन है, तो इसमें 4 स्कूल ऐड किए गए। ओके, 3 सिमडेगा का और एक जो है साहेबगंज का। ओके, तो ये 4 स्कूल बस आप याद रखिए कि 3 सिमडेगा का है, एक साहेबगंज का है। 2021 में ये ऐड किए गए, टोटल 83 है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ओके, बस यही याद रखना, इसके अलावा एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर जवाहर नवोदय विद्यालय, ये भी जो है क्लास 6 से 12 तक का है। ओके, और ये जो है सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होता है। अच्छा, ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, ये इंडिया के सभी स्टेट्स में है, सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर। किस स्टेट को छोड़कर, तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़कर सभी स्टेट्स में है ये जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें रीजन वाइज होता है।
जैसे कि भोपाल हो गया, है ना, भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इस तरह से 8 रीजन है, इस तरह से 8 रीजन है। तो झारखंड का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये पटना रीजन में आता है, पटना रीजन में आता है। तो पटना रीजन जो है, पटना रीजन जो है, इसमें बिहार का आ गया, झारखंड का आ गया और वेस्ट बंगाल का आ गया। हमें मतलब किससे है? झारखंड से है। झारखंड में कितने हैं? तो झारखंड में जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं ये 26 हैं। कितने हैं? 26। वैसे पटना में टोटल 85 हैं, पटना कहने का मतलब पटना रीजन। ओके, और झारखंड में 26 हैं। अब ये जो 26 है इसे याद रखने का देखिए कैसे याद रखना है। कितने स्टेट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में? 24 हैं, है ना। 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। गढ़वा, पलामू, लातेहार ये 3 हो गया। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा ये 5 हो गया। ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम ये 3 हो गया। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ ये 7 हो गया। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा ये 6 हो गया। ठीक है, टोटल 24। अब इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, सभी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। लेकिन यहां पर तो कितने हैं? यहां पर 26 हैं। तो कोई एक या दो या उससे भी ज्यादा हो सकता है ना, एक या दो ही होगा जिसके पास एक से ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, एक पलामू हो गया ये, ठीक है, पलामू, और इधर पाकुड़। तो पलामू और पाकुड़ जो है, पलामू, पलामू और पाकुड़, इसमें दो दो हैं, इसमें दो दो हैं। सभी का एक एक एक्स्ट्रा किसके पास है? पलामू के पास और पाकुड़ के पास, तो दो एक्स्ट्रा हुए, है ना। तो ये टोटल 26 हो जाते हैं, बस याद हो गया। तो ये हो गया जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके बाद है, इसके बाद है सैनिक स्कूल। इसके बाद है सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ना। और ज़्यादा है नहीं है, टोटल 33 है। पूरे झारखंड में सिर्फ एक अभी अभी फिलहाल जो है सिर्फ एक है। कहाँ पर है ये? तिलैया। तिलैया कहाँ है? कोडरमा। सिर्फ यहीं पर है। ये जो है तिलैया वाला सैनिक स्कूल जो है 1963 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, अब यहाँ पर ये तिलैया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गोड्डा। क्यों गोड्डा? क्यों? क्योंकि गोड्डा का जो सैनिक स्कूल है ये प्रपोज्ड है, ये बनने वाला है। यहाँ पर सैनिक स्कूल बनने वाला है ना। ये जो है बनने वाला है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी फिलहाल तिलैया में है और गोड्डा में बहुत ही जल्द ये बनेगा, सैनिक स्कूल गोड्डा। तो एक बाद में ये दो हो जाएगा। ओके, इसे आप याद रखेंगे, गोड्डा में ये बनने वाला है। ये हो गया। इसके बाद है नेतरहाट। नेतरहाट आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय। ये जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, मतलब झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसका जो एग्जाम है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के थ्रू होता है। ये भी 6th से 12th तक का है। ओके, और ये जो है 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पर है ये है लातेहार में। कहाँ पर है ये? लातेहार में। ओके, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। ये 3 स्कूल थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी वाइज। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे हैं ना, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स, ये सब क्या है? बहुत सारे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट का है, मतलब झारखंड का जो है नेशनल लेवल पर है, उसे पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट यही होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछता है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो झारखंड गवर्नमेंट के, है ना, झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत, झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है विनोद बिहारी महतो का। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा सबसे पहले? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल
कोयलांचल यूनिवर्सिटी, है ना। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है ना। ये 2017 में इस्टेब्लिश हुआ है। एक विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, और दूसरा है डॉक्टर श्यामा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रिवाइज कर सकते हैं, प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी। ये कहाँ पर है? ये है रांची में, और ये कहाँ है? ये है धनबाद में। ये दोनों जो है 2017 में स्टैब्लिश हुआ है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है, ये धनबाद में है। इसके पहले धनबाद के जो कॉलेजेस हैं, है ना, वो हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। बाद में इसका अपना यूनिवर्सिटी हो गया। बहुत समय से इसके लिए मांग चल रही थी। अब ये जो है धनबाद, है ना, धनबाद हो गया, फिर बोकारो हो गया, ये दो डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस को कवर करता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रांची में है, ये पहले एक कॉलेज हुआ करता था, और इस कॉलेज का नाम क्या था? रांची कॉलेज। रांची कॉलेज ये जो है 1926 में ही स्टैब्लिश हुआ था। उस समय इसका नाम गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज था। बाद में ये जो है रांची कॉलेज का नाम लेता है। ओके। और होता क्या है कि 2009 में ये ऑटोनॉमस बन जाता है। ऑटोनॉमस कहने का मतलब कि इस पर कंट्रोल किसी और का नहीं होगा, है ना। एजुकेशन, अगर एजुकेशनल ऑटोनॉमस है तो परीक्षाएं, सिलेबस ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। फिर 2017 में इसे यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया और नाम रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। रांची में है ये। ओके। ये आप याद रखेंगे। ये दो यूनिवर्सिटी जो हैं ये लेटेस्ट हैं। ओके। इसके बाद हैं, ये दो हो गए। इसके बाद है इसके बाद है, कितने हो गए? दो हो गए। इसके बाद है झारखंड। ये सभी ऑफिशियल बता रहा हूं, जो जो मेंशन्ड है वही डेटा आपको दिया जा रहा है। झारखंड शक्ति, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है? ये भी रांची में है। ये भी कहाँ है? रांची। अच्छा, एक बात बताऊं, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछता है तो ऑप्शंस में समझ में नहीं आ रहा है तो दो ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे, रांची और जमशेदपुर। रांची और जमशेदपुर, इन दोनों में से किसी एक को टिक कर दीजिए, सही होना ही है। रांची और जमशेदपुर जो है इंस्टीट्यूट से भरा पड़ा है। तो झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर है? रांची में। और 2016 में ये स्टैब्लिश हुआ था, है ना। 2016 में ये स्टैब्लिश हुआ था। अच्छा देखिए, इस तरह के जो यूनिवर्सिटी हैं जो कि डिफेंस से जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पर पढ़ाई किस चीज़ की होती है? जैसा कि नाम है, आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई यहाँ पर किस चीज़ की होती है। तो ये कोर्सेज जो ऑफर करती है, इसका सब्जेक्ट है पुलिस साइंस, पुलिस साइंस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट पर जो है ये कोर्सेज ऑफर करती है। और इसके जो वाइस चांसलर हैं, ये हैं पी आर के नायडू, पी आर के नायडू। ओके। इसके बाद है कोल्हान यूनिवर्सिटी। कोल्हान यूनिवर्सिटी, कोल्हान नाम से ही लग रहा होगा कहां पर है। कोल्हान यूनिवर्सिटी कहां पर है ये है चाईबासा में। चाईबासा कहां पर है? चाईबासा कहां पर है? वेस्ट सिंहभूम में है। ओके। अब ये जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये जो है ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस को कवर करती है। ओके। कोल्हान प्रमंडल के पूरे कॉलेजेस को ये कवर करती है। कौन? कोल्हान यूनिवर्सिटी। इसका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 2009 में ही स्टैब्लिश हुआ था, है ना। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि ये कहां पर है, तो चाईबासा में। डेट देखिए, डेट किसका किसका इंपॉर्टेंट है? रक्षा शक्ति का हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, विनोद बिहारी महतो हो गया। ओके। और भी बताऊंगा कहाँ का डेट इंपॉर्टेंट है। तो कोल्हान का हो गया, ये कोल्हान प्रमंडल कवर करता है। इसके बाद है, इसके बाद है पांचवा नीलांबर, ये ऐसे होगा, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? ये है पलामू में। ये कहां पर है? पलामू में। ये भी जो है 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, है ना।
एक्चुअली 2007 में ये कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर 2007 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन जो पढ़ाई है ये 2009 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर है रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बार बार क्वेश्चन इससे आता है, और क्वेश्चन यही आता है कि कब ये स्टैब्लिश हुआ है। तो रांची यूनिवर्सिटी एक ही क्वेश्चन बनता है इससे कि ये स्टैब्लिश कब हुआ है। 12 जुलाई, और पूरा डेट पूछता है 1960, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। रांची यूनिवर्सिटी 12 जुलाई 1960। ठीक है, इसके बाद है सिद्धू कान्हू। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन आया था, देखिए क्या क्वेश्चन आया था। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ये जो 7th जेपीएससी का पीटी हुआ था, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था इसी से। और क्वेश्चन ये नहीं आया था कि ये कब स्टैब्लिश हुआ है, क्वेश्चन ये नहीं आया था कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, है ना। क्वेश्चन ये था कि दुमका में जो यूनिवर्सिटी है, इस इन दोनों शहीद के नाम पर, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। ऑप्शन में क्या था, देखिए ऑप्शन में सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी था, ऑप्शन में सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी था, सिद्धू यूनिवर्सिटी था, इस तरह से था, है ना। मतलब आप कंफ्यूज कर जाएंगे अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है। सभी याद रखते हैं, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी बोलते भी हैं, तो पूरा नाम बोलना भी है, पूरा नाम याद भी करना है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर पूरा नाम लिखा जा रहा है, शॉर्ट में नहीं लिखा जा रहा है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल, क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो धनबाद में यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है। विनोद बिहारी रहेगा, विनोद बिहारी महतो रहेगा, कोयलांचल रहेगा, है ना। इसको शॉर्ट में कोयलांचल भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि नाम इसका पूरा पता होना चाहिए। तो ये जो है क्वेश्चन यही था, और इसका पूरा नाम है सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। अभी है इसका पूरा नाम सिद्धू कान्हू मुर्मू, पहले इसका नाम क्या था, पहले था सिद्धू कान्हू, सिर्फ सिद्धू कान्हू था। सिद्धू सिद्धू कान्हू मुर्मू, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी पहले यही था, बाद में सिद्धू कान्हू मुर्मू हो गया। ओके, इसके बाद है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में वीवीयू बोलते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इसका भी डेट जो है पूछा जाता है, ये 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, है ना। हजारीबाग में है ये, इसका हेडक्वार्टर जो है हजारीबाग में है। ठीक है, फिर है बिरसा बिरसा कृषि, ये सब हो जाएगा। तो हम लोग एक लास्ट पॉइंट वाइज देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इस लेक्चर से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये जो है 1981 में स्टैब्लिश हुआ था, ईयर भी इंपॉर्टेंट इसका है। और इसके वाइस चांसलर, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन सकता है, ओंकार ओंकार नाथ सिंह, ओंकार नाथ सिंह। ओके, ये कहां पर है, रांची। रांची में कहां, कांके में है, बस रांची याद रखिए, रांची, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद है झारखंड झारखंड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है, रांची में। ये जो यूनिवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो यूनिवर्सिटी है पूरे झारखंड में, है ना, पूरे झारखंड में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का, वो इसके अंतर्गत आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे कि धनबाद का बीआईटी सिंदरी है ना, तो ये जो पहले है ये आता था पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ओके, अब बाद में ये इसके अंतर्गत आ गया, क्योंकि जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ये इकलौता स्टेट गवर्नमेंट का जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके, तो ये हो गया झारखंड का एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, क्या नाम है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये नाम पूरा याद रखना है, क्वेश्चन बनता है, नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये बहुत पहले स्टैब्लिश हो गया था, बहुत पहले ये स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन फंक्शनल के रूप में जो है, मतलब कॉलेजेस इसके अंतर्गत आ जाए, ये काफ़ी समय लगा इस चीज़ को करने में, लेकिन 2011 में ये स्टैब्लिश हो गया था। अभी इसके जो वाइस चांसलर हैं ये कौन है, ये हैं प्रोफेसर प्रदीप प्रदीप कुमार
मिश्रा, प्रदीप कुमार मिश्रा। ओके, ये हो गया। इसके बाद है, ये स्टेट गवर्नमेंट का हम लोगों ने देख लिया। झारखंड में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, झारखंड में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बोलते हैं इसको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। और यहां पर देखिए, वाइस चांसलर तो है ही, वाइस चांसलर तो है ही। वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर सीति भूषण दास है। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, तो इसके चांसलर गवर्नर नहीं होंगे, इसका अपना एक चांसलर होगा, इसका अपना एक चांसलर होगा। और इसके चांसलर का नाम क्या है? वी एन खरे। ये इंपॉर्टेंट है, वी एन खरे, है ना। चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का अपना एक चांसलर है। ओके, तो ये यूनिवर्सिटीज हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, है ना। तो सबसे पहले नाम जो आता है, ये आईआईटी का आता है। आईआईटी, आईएसएम धनबाद, नाम इसी तरह से हो गया। पहले ये आईएसएम धनबाद था, पहले ये क्या था? पहले ये था आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद पहले ये था। 1926 में क्वेश्चन आता है इससे कि कब स्टैब्लिश हुआ है। 1926 में उस समय जो वाइस रॉय थे, है ना, कौन? लॉर्ड इरविन। तो इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था इस इंस्टीट्यूट का, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ओके, बाद में क्या हुआ कि 2016 में, चूंकि आईआईटी जेई पहले हुआ करता था, तो आईआईटी जेई से ही एडमिशन होता था इस इंस्टीट्यूट में, है ना। तो आईआईटी से कम लेवल का था नहीं, और यही कारण है कि 2016 में इसे आईआईटी बनाया गया। तो एकमात्र आईआईटी झारखंड का जो है, ये धनबाद का है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद है एक एम्स हो गया, एम्स, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस। झारखंड में एक ही है। कहां पर है ये कहां पर है? देवघर में है। ये कहां पर है? देवघर में। ये कब स्टैब्लिश हुआ है? ये 2019 में स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो है, इसको ट्रिपल आईआईटी बोलते हैं, इसको जो है ट्रिपल आईआईटी बोलते हैं। जैसे एक होता है आईआईटी, पहले क्या होता था? आईआईटी जेई होता था, है ना, और एक होता था एआई ट्रिपल ई। इसी को चेंज करके क्या किया गया? ये जो है हो गया जेई मेन, ये हो गया जेई मेन, और ये हो गया जेई एडवांस, जेई एडवांस। तो इसके थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू जो है इसमें एडमिशन होता है, और इसके थ्रू एडमिशन होता है आईआईटी धनबाद में। ओके, ये हो गया। फिर एक है, ये सभी क्वेश्चन जो है बनते हैं इससे, एनआईटी जमशेदपुर। क्या नाम है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये कहां पर है? जमशेदपुर में। पहले इसका नाम था आरआईटी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 1960 में स्टैब्लिश हुआ है। कहां पर है? ये जमशेदपुर में। तो यहां पर देखिए, तीन चीज याद रखना है। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया ना कि ये कहां पर है।
ये रांची में हो जाएगा, ये रांची में हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर नाम है, एक जमशेदपुर का एनआईटी, रांची का ट्रिपल आईआईटी और धनबाद का आईआईटी, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है आईआईएम है ना, आईआईएम रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद कांके का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री है, कहाँ पर है ये, रांची में। इसी को पागल खाना बोल देते हैं ना। ये क्या है, 1918 में ये स्टैब्लिश हुआ था, इसी को कांके पागल खाना सब बोलते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री ये कहाँ पर है, रांची में, 1918 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, फिर एक है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। तो नाम बस याद रखिए, लॉ से जुड़ा हुआ एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, लॉ से जुड़ा हुआ है ना, विधि और कानून से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, कहां पर, रांची में। ये है रांची में, 2010। इसमें बस ये पूछेगा कि कहां पर है ये, तो ये है रांची में। ओके, ऑप्शन में जमशेदपुर भी रहेगा, बस इसमें जगह इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं। अब इस मेडिकल कॉलेजेस में क्या इंपॉर्टेंट है ये भी समझिए। मेडिकल कॉलेजेस, तो इसमें क्या है कि दुमका में जो मेडिकल कॉलेज है, पहले दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से एस्टैब्लिश हुआ था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, और नाम क्या किया गया, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज। ओके, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये 2019 में स्टैब्लिश हुआ है। नाम इंपॉर्टेंट है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पूरा नाम याद रखना है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका। देखिए जहां से क्वेश्चन बनता है वहां डिटेल में बताया जा रहा है। ओके, तो ये 2019 में स्टैब्लिश हुआ है, कहां पर, दुमका में। इसको दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। एक बार बार क्वेश्चन आता है एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, तो क्वेश्चन आता है कि एमजीएम जो है इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, ये इसका पूरा नाम है। ये 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, इसका नाम है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, टाटा मेडिकल कॉलेज, ये भी कहाँ है, जमशेदपुर में। जेएसआर मतलब जमशेदपुर। ये 2020 में, ज्यादा पुराना है नहीं, ये प्राइवेट है। ओके, ये जो है प्राइवेट है, ये हो गया। फिर जो पलामू में है, दुमका हम लोगों ने देखा, पलामू में जो है इसका नाम है मेदिनी राय, क्या नाम है, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके, कहां पर है ये, मेदिनी नगर, कहां पर है, मेदिनी नगर, ये मेदिनी नगर में, मेदिनी नगर कहां है, पलामू में। ओके, तो ये जो है 2019 में स्टैब्लिश हुआ है। नाम इंपॉर्टेंट है कि किस नाम से ये मेडिकल कॉलेज है, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एमसीएच मतलब मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मेदिनी नगर में या फिर पलामू में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम क्या है, तो मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, और इससे बार बार क्वेश्चन आता है रिम्स से, है ना, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, फुल फॉर्म नहीं आता है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसको आप लिख सकते हैं राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये 1960 में, ये ईयर आता है इसका, 1960 में ये स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, और एक जो है पहले ये पीएमसीएच हुआ करता था, पीएमसीएच
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम पूरी तरह से चेंज हो गया है ना, पीएमसीएच धनबाद। और ये देखिए 1971 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये जो पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, ओके, मेडिकल कॉलेज धनबाद, ये कर दिया गया है। तो ये नाम याद रखना, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, ये धनबाद में है। पीएमसीएच के रूप में ये 1971 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, इसके बाद है, इसके बाद है शेख शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। शेख भिखारी नाम से देखिए, नाम से क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज ये कहां पर है, ये हजारीबाग में है, 2019 में स्टैब्लिश हुआ है। ये कहां पर है, हजारीबाग में। ओके, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। ओके, ये हो गया। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोगों ने धनबाद का आईआईटी देखा, जमशेदपुर का एनआईटी देखा, ओके, ट्रिपल आईटी रांची का देखा। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, डीम्ड, डीम्ड कहने का मतलब ये हुआ कि ये इंस्टीट्यूट भी है और अपने आप में एक यूनिवर्सिटी भी है ना। तो ये बीआईटी मेसरा, बीआईटी मेसरा कहाँ पर है, रांची में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 1955 में स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, और झारखंड का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी, सिंदरी कहाँ पर है, ये धनबाद में। ये जब स्टैब्लिश हुआ था, ये 1949 में स्टैब्लिश हुआ है। तो उस समय बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, और अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है, बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब बिरसा बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद, 1949 में ये स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल थे। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है। जमशेदपुर और रांची से जितने इंस्टीट्यूट हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से सबसे फेमस जो है, आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक हो गया XISS, डबल एस, XISS, है ना। क्या इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। एक ये हो गया, और एक है XLRI, है ना, XLRI। इसका फुल फॉर्म जो है, पहले क्या था, जेवियर, ये क्या हो जाएगा, XLRI, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसा ही है ना। खैर नाम ये चेंज हो गया XLRI से, और इसका जो नाम है अब ये कर दिया गया है XSM। मतलब इसको क्या बोलते हैं, अगर आप XLRI भी लिखेंगे तो ये नाम आ जाएगा जेवियर, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये इसका नाम है। पहले लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ओके, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और ये जो है जमशेदपुर में है, और ये जो है रांची में है। क्वेश्चन बार बार इससे आया है कि ये कहां पर है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये कहां पर है, रांची में है। और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट सोशल सर्विस रांची, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर। ओके, ये जो है ये 1949 में स्टैब्लिश हुआ है, और ये जो है 1955 में स्टैब्लिश हुआ है। दोनों से क्वेश्चन बहुत आता है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ और भी इंस्टीट्यूट बच जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, एक देवघर का विद्यापीठ हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने ना, हिंदी विद्यापीठ, है ना, हिंदी विद्यापीठ। एक ये हो गया, हिंदी विद्यापीठ कहां पर है, देवघर में। एक ये हो गया, बस जगह देखिए ये कहां पर है, देवघर में। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। यहां पर जो है केंद्रीय केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, एक ये हो गया, ठीक है। और एक है केंद्रीय खनन अनुसंधान,
तो ये दोनों जो है, ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों है धनबाद में। कहाँ पर है ये दोनों, धनबाद में। बस जगह याद रखिए कहाँ पर है ये, धनबाद में, ठीक है। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, ये जो है ये जमशेदपुर में। कहाँ पर है ये, जमशेदपुर में। ओके, ये हो गया। इसके बाद इससे भी क्वेश्चन आता है, ये जो है कितने यहां पर हो गए, एक दो, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये जो है ये कहां पर है, ये रांची में। इससे भी क्वेश्चन आता है, कहां पर है, बस यही याद रखना, ये कहां पर है, रांची में है। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद कृषि अनुसंधान संस्थान जो है भारतीय, अब वही बताया जा रहा है जहां से क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, ये हजारीबाग में है। ये कहां पर है, हजारीबाग में है। इसका ईयर भी याद रखिए, 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद XISS, XLRI, IIM, ये तीनों कंप्लीट हो गया है। नेतरहाट सैनिक नवोदय, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसके बाद कुछ और रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, एक है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ठीक है, मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये कहां पर है, जमशेदपुर में। ये कहां पर है, जमशेदपुर में, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे आता है कि जो इंडियन भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है ना, इंडियन इंडियन लाख या लाह भी बोलते हैं इसको, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये जो है ये कहां पर है, ये नामकुम में। इस ये जगह भी पूछता है कहां पर है, नामकुम, ये नामकुम रांची में है। ये नामकुम रांची में है। ओके, ये हो गया। इसके बाद सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री मैंने बता दिया, सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री ये हो गया, जिसको कांके पागलखाना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक है सेंट्रल तसर, नाम बस ये वर्ड पकड़िए नाम, क्योंकि पूरा आप याद नहीं रख पाएंगे यहाँ पर। इसमें जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिर्फ जगह पूछता है कि कहां पर है ये, तो तसर रिसर्च मतलब होना चाहिए क्वेश्चन बनने से, है ना। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, ये भी रांची में। मैंने इसलिए कहा कि क्वेश्चन आता है तो रांची और जमशेदपुर, इसी दोनों में से कोई एक को टिक कर दीजिए, बस हो जाएगा। यहाँ पर गिरिडीह का जो है हजारीबाग का जो है, हजारीबाग में एक कृषि अनुसंधान केंद्र था जो कि 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा एक जो है चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है हजारीबाग का। ओके, मेन तो कटक वाला है, ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी से आते हैं जितने बताए गए हैं, ये सभी एक बार आप देख लेंगे। और आज का जो होमवर्क सीरीज है क्वेश्चन इसी से रहेगा, ताकि आप इसको रिवाइज भी कर पाए। यहाँ तक जो बताया गया था, ये कहाँ गया, यहाँ तक जो बताया गया था XISS XLRI, यहाँ तक इंपॉर्टेंट था। बाकी आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है जनरली याद होगा ही आपको, धनबाद वाला, ठीक है। इससे ज़्यादा उतना नहीं आता क्वेश्चन यहीं तक आता है। ओके, तो ये लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें जितने शिक्षण संस्थान है झारखंड में। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।